भगवान श्री अवध में प्रकट होते हैं। मन से अवध में आप रहिए। ये कथा की महिमा है। ये पावन भूमि कभी अयोध्या बनेगी, कभी मिथिला बनेगी, कभी ये चित्रकूट का स्वरूप प्राप्त करेगी। आपको संपूर्ण फल मिलेगा, संपूर्ण फल मिलेगा। मानवीय मूल्यों की स्थापना करते हुए भगवान मानव लीला कर रहे हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावत माथा। आय सुमांग करें पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। लेकिन यदि अयोध्या के ही होकर के राम जी रह जाएंगे तो आगे की लीला कैसे होगी? आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की भूमि में बैठे हुए हैं। यज्ञ कर्म का परिष्कृत स्वरूप है, गोविंद की वाणी है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। विश्वामित्र जी राम जी को अयोध्या से लेने आए। महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को देख करके बहुत पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन विश्वामित्र जी ने जब मांग लिया कि हमें
इनको दे दीजिए, तो बहुत दुखी भी हुए। गुरुजी ने पूछा, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो दशरथ जी ने कहा, गुरुजी आपने इनका नाम रख दिया है रामचंद्र। दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा जिनका नाम है रामचंद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम यस नामा। गुरुजी हमारे कुल में एक बार हुए थे विश्वामित्र, तो हरिश्चंद्र हुए थे तो विश्वामित्र जी आए, आज रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र जी आए। गुरुजी ने समझाया, इन्होंने पहले जो भूल की थी उसे सुधारने के लिए आए। विश्वामित्र जी ने यदि हरिश्चंद्र की परीक्षा न की होती, तो जब सत्य का नाम आता है तो हरिश्चंद्र का नाम सामने आ जाता है। धर्म जब संपूर्ण रूप से विराजमान होता है, धर्म जब चारों चरण से संपूर्ण होता है, तब पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य होता है। धर्म 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 सुनते रहते हैं, धर्म क्या है? सत्य धर्म है, पवित्रता धर्म है, दया धर्म है और दान धर्म है। श्री अवध में हरिश्चंद्र जी के माध्यम से जब सत्य की प्रतिष्ठा हुई, जब तप की प्रतिष्ठा भगीरथ के रूप में हुई, जिन्होंने गंगा जी को धरती पर उतारा, जब दया के रूप में दिलीप जी का चरित्र सामने आता है, दिलीप जी के माध्यम से जब दया की प्रतिष्ठा हुई, और जब रघु के माध्यम से दान की प्रतिष्ठा हुई, सत्य तप दया और दान जब संपूर्ण हो गया, तब भगवान राम जी आए, पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा आए। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासे साक्षात रामायणात्मना रमन्ते योगिनो नमते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्म विधीयते। दशरथ जी परीक्षा लेने के क्रम में राजा और रानी को इन्होंने अलग किया था। आज रामचंद्र से जानकी जी को मिलाने के लिए आए हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृपसंदे नास कह पावा। थोड़े से समय में आप सुन लीजिए, जब अवध धाम की चर्चा होती है तो संस्कार की चर्चा होती है। श्री अवध धाम में राम जी की लीला को हम संस्कार लीला कहते हैं। मिथिला में राम जी की लीला को हम श्रृंगार लीला कहते हैं। चित्रकूट में वन की लीला को हम बिहार लीला कहते हैं। लंका की लीला को संहार लीला कहते हैं। जब ये चारों लीलाएं संपूर्ण हो जाती हैं, तब राम राज्य की लीला होती है। ये राम जी का चरित्र है। अवध से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मन में आप अयोध्या जी का स्मरण करें। अब यहां से हम आगे चलना चाहते हैं। भगवान हमारे मन को श्री अवध धाम में पहुंचाओ, जहां आप प्रकट हुए थे। ये पावन भूमि अयोध्या के रूप में परिणित हो चुकी। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहार।